Hello everyone. In this video, we shall study chapter 5 of class 6 English NCERT book. Now, before reading the story, it asks us a few questions. ये हमसे कुछ questions पूछता है कि क्या आप इन words के meaning जानते हो? Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune और system. मुझे लगता है कि आप इनमें से अधिकांश के अर्थ जानते ही होगे. लाइक बैंडेज मीन्स पट्टी, क्रच एंड क्रिपल मीन्स बैसाखियाँ, ऑनर सम्मान, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य और सिस्टम मतलब तौर तरीका. अब इन पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. यहाँ कह रहा है कि आप चित्रों के द्वारा देखिए कि इस स्कूल और बाकी स्कूलों के बीच क्या असमानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं. And that forms the title of the story. A different kind of school मतलब एक अनोखे तरह का स्कूल, एक अलग किस्म का स्कूल. Now there is someone narrator and he is saying that I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल के विषय में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे यहाँ पर घूमने का मौका मिला. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि 12 साल की एक लड़की थी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखें जो थीं वो बैंडेज से ढकी थीं. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और उसे एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच से ले जा रहा था. Who was about 4 years younger. और वह लड़का शायद उससे 4 साल छोटा रहा होगा. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लगा जैसे वो पूछ रही हो कि कौन आया हुआ था. He seemed to be describing me to her. और शायद वो मेरे बारे में उसे बता रहा था. Then they passed on. और फिर वो बढ़ते चले गए. Miss Beam was all that I had expected. मिस बीम के बारे में जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही थी. मिडिल एज, मध्य उम्र की महिला, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब खूब शासन में खूब इंटरेस्टेड, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हालांकि वो दयालु भी थी और लोगों की बातों को, भावनाओं को समझती भी थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. हालांकि उनके बाल अब ग्रे हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और उनका जो फिगर था थोड़ा मोटा, वो किसी भी बच्चे को कंफर्ट कराने के लिए काफ़ी था. मतलब किसी बच्चे को अच्छा फील कराने के लिए काफ़ी था. I asked her some questions. मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि मैंने सुन रखा था कि ये काफ़ी आसान है. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. वो कहती हैं कि इन्हें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, जोड़ घटाव, गुना भाग, यही काफ़ी है. जो बाकी की चीज़ें हैं वो उन्हें इंटरेस्टिंग बातें करके सिखाया जाता है. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. जिस दौरान उन्हें अपने हाथों को स्थिर रखना पड़ता है और अपनी जगहों पर शांति से बैठना पड़ता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. इसके अलावा शायद कोई लेसन्स हैं भी नहीं. The real aim of the school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. अभी हमारे स्कूल का एम बच्चों को विचार पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को विचार बनाने लायक बनने देना है. To teach thought as to teach thoughtfulness. उन्हें विचार से ज़्यादा उन्हें विचारवान बनाना हमारा लक्ष्य है. काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. इसके अलावा उन्हें यहाँ पर दूसरों के प्रति काइंड होना भी सिखाया जाता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी सिखाया जाता है. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. अब तुम क्या 1 मिनट खिड़की से बाहर देखोगे? मिस बीम कहती हैं उस नैरेटर को, उस बच्चे को.
I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. Miss Beam कहती हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मुझे एक बड़ा खेल का मैदान, सुंदर मैदान और कुछ बड़े ही खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं. It pains me though to see that there are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. हालांकि मुझे काफ़ी अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि ये सभी एक समान हेल्दी या एक्टिव लुकिंग नहीं है. जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा एक पुअर लिटिल गर्ल, बेचारी छोटी सी लड़की जिसको कि रास्ता दिखाया जा रहा था. She has come trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. अभी नरेटर कह रहा है कि मैंने देखा था कि उसकी आंखों में परेशानी थी और यहाँ अब मैं फिर दो ऐसी ही लड़कियों को देख पा रहा हूँ. And there's a girl with a crutch watching the others at play. और यहाँ एक लड़की भी है जो कि बैसाखियों के सहारे खड़ी है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है. She seems to be a hopeless cripple. वो बेचारी एक होपलेस क्रिपल नज़र आ रही है. उसमें कोई उम्मीद नहीं है उसको कि वो भी इन सबों के साथ खेल सके. मिस बीम लाफ्ड. मिस बीम हंसती हैं, कहती हैं, ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. वो कहती है कि वो सच में लेम नहीं है, वो सच में लंगड़ी नहीं है. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. आज तो उसके लिए लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. और जो बाकी बच्चे हैं वो भी अंधे थोड़े ही हैं. इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे. ये तो उनके लिए ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. अब शायद मैं काफ़ी सरप्राइज दिखा हूँगा क्योंकि वो दोबारा हंस पड़ी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. वो कहती हैं कि ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है. टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू. अभी जब हम बच्चों को चाहते हैं कि वो दूसरों के मिसफॉर्च्यून के बारे में समझें तो हम उनके मिसफॉर्च्यून को इनके साथ बांटते हैं. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. अभी हमने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है जिसमें हर बच्चा एक दिन ब्लाइंड होता है, लेम होता है, डेफ होता है, इंजर्ड होता है या फिर डम, गूंगा होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैज्ड एब्सोल्युटली. ब्लाइंड डे के दिनों में उनकी आंखें पट्टियों से बंधी होती हैं और वो कुछ भी नहीं देख पाते. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. और जो पट्टियां हैं वो उन्हें रात में ही बांध दी जाती हैं ताकि जब वो सुबह उठे तो उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा हो. इसका मतलब है कि उन्हें दूसरों की हेल्प चाहिए होती है हर चीज़ में. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. बाकी बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है, ये कर्तव्य होता है उनका कि वो उन्हें रास्ता दिखाए और उन्हें हेल्प करे. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और ये सभी इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखते हैं, चाहे जो ब्लाइंड हो चाहे जो हेल्पर्स हों. नाउ इट सेज देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट. मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. वो कहती हैं कि और इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है, सब कुछ बड़े ही आसान से हो जाता है क्योंकि हर एक बच्चा बहुत काइंड है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी है. Before the day is over though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और दिन के अंत तक शायद हर बच्चे को ये समझ आ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है. The blind day is of course really the worst. वो कहती हैं कि ब्लाइंड डे तो वाकई में सबसे मुश्किल होता है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. छोटे बच्चों के लिए शांत रहना वाकई में एक बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल बात है. तो वो कहती हैं कि ब्लाइंड डे तो हालांकि मुश्किल होता ही है, लेकिन बच्चों के लिए डम्ब डे होना सबसे मुश्किल बात है क्योंकि वी कैनॉट बैच द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. अब क्योंकि हम उनके मुंह को तो बैंडेज में नहीं बांध सकते
तो उन्हें अपने विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति की टेस्ट करनी होती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो बताती हैं कि तुम खुद ही आओ और देखो कि ये जो बच्चे हैं वो कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ बैंडेज्ड गर्ल्स, और मिस बीम मुझे एक बैंडेज्ड लड़की के पास ले जाती हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। वो कहती हैं कि यहाँ एक जेंटलमैन है जो तुमसे बातें करने के लिए आए हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। वो कहती है कि ये तो चीटिंग होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना बुरा है। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। हर समय ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ में टकराने वाले हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो बैठे रहना काफ़ी रिलीफ देता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ, उनका व्यवहार तो अच्छा होता है लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं करती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। और वो लोग जो कि अंधे रहे हैं या फिर हैं, वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। कहती है कि ये सच में बहुत भयानक है कि आप कुछ भी नहीं देख पाओ, और आई विश यू वुड ट्राई, मैं तो आशा ही करती हूँ कि आप भी ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। और आपको ही मुझे चीज़ों के बारे में बतानी पड़ेगी। आई शैल बी स्लो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं तो काफ़ी खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी भी दिन होते हैं जब हमें लेम डे, डम डे मनाना पड़ता है, लेकिन वो इसके हाफ ही परेशानी वाले होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। एक पैर बंधा होना और क्रच के सहारे फुदकना, वो वाकई में थोड़ा फन होता है, आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज बिट मोर ट्रबलसम। एक हाथ बंधा होना थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मुझे एक दिन शांत रहने में, एक दिन डेफ बन के रहने में कोई खास परेशानी नहीं, एटलीस्ट नॉट मच। बट बीइंग ब्लाइंड सो फ्राइटनिंग। लेकिन अंधा बनना काफ़ी परेशानी भरा है, काफ़ी डरावना है। माई हेड itches ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा तो सर दर्द हमेशा होता रहता है सिर्फ यही सोचकर कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो उसे बताता है कि मिस बीम जो है वो गार्डन में ही एक लंबी सी लड़की के साथ टहल रहे हैं। व्हाट्स द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरी फ्रेंड ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली। मुझे लगता है कि वो मिली है। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर। वेरी लाइट। मैंने कहा, वेरी लाइट। यस, दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो जो लड़की अपने आंखों पे पट्टी बांधते थी वो कहती है कि हाँ, वो मिली ही होगी, वही हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। और वहाँ एक ओल्ड मैन भी है जो कि रोजेस बांध रहा है। यस, दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 of years old। वो तो 100 साल से भी ऊपर का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड। जब नरेटर कहता है कि और यहाँ एक और लड़की है जिसका कि कर्ली रेड हेयर है, वो भी क्रचेस बैसाखियों पे है, तो जो जिस लड़की ने आंखों पे बैंडेज लगा रखा था उसका जवाब था कि हाँ, वो तो अनीता है। देन एंड सो वी वॉकड ऑन। और इस तरह से हम चलते रहे, बढ़ते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और तुरंत ही, धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ आ गया था, तब जल्दी ही मुझे समझ आ गया था कि मैं
इस एक दिन में पहले से 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो चुका हूँ। मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर मुझे लोगों को डिस्क्राइब करना पड़े तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मेरे जाने का वक्त हुआ तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे काफ़ी अफसोस है जाने का। शी रिप्लाइड, देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। और वो कहती हैं, ओह, तब तो सच में मेरे सिस्टम में कुछ तो खास है। दिस स्टोरी इज abridged and simplified by E.V. Lucas. That's all for this video. We shall study about next chapter in our next video. Till then, thanks and goodbye.